भारतीय खाद्य निगम खाद्य शस्य परिचालन पद्धति सरकार द्वारा कृषक ठारू उचित मूल्य रे खाद्य शस्य ग्रहण कर सठिक भाव में संरक्षण कर साधारण जनता को वितरण कर खाद्य शस्य रही पोषक तत्व देशर साधारण जनता एक उचित मूल्य पाई कार्य करे भारतीय खाद्य निगम तेरे किपरि होइथाय भारतीय खाद्य निगम कार्यशैली आसंतु देखिबा ए बाबद आम जटनी प्रतिनिधि प्रदीप कुमार मार्था स्वतंत्र उपस्थापना। सरकारी योजना जो दौरान आपण मैंने आम से ग्रहण करूँ सबू प्रति मसरे 5 किलो नाके चाउल आम पाई पारुचु आपण को धन्यवाद। आया सरकार तरफ जो कंट्रोल जी सामग्री सरकार जोगाई दौरान सुचारू रूपे आम कंट्रोल डीलर ठू पाऊँ आम जो सरकार प्रति मसरे 5 किलो चाउल पाऊँ ठीक समय पाऊँ तेणु सरकार साहाय्य सहानुभूति आम यथेष्ट अच्छे तेणु आम कौन असुविधा पड़ूना आम ठीक समय चाउल पाई चली सरकार योजना माध्यम कौन असुविधा ना। मोर अंतर्जय कार्ड सरकार मत 35 किलो चाउल दौरान ठीक ठाक सब पाऊँगी जहाँ सरकार दौरान ता मु पाऊँगी। सरकार आसुवा कंट्रोल सामग्री आम एठारे ठीक भाव में बंटन कर बेनिफिशियरी माने ठीक रे सेमानकर राशन जिनस नहीं पार्टी आमर एठी PHS कार्ड 324 खंड अच्छी जो थे कि कार्ड पिछा मुंड पिछा 5 किलो लेखा मिलूँ एवं अंतर्दय कार्ड अच्छी 50 खंड जो थे कि मासक 35 किलो लेखा बेनिफिशियरी मान मिलूँ एवं SFS कार्ड भी आमर अच्छी 4टा सेटा भी मुंड पिछा 4-5 किलो लेखा मिलूँ ये जहाँ भी जिनस आसूँ सरकार माध्यम आम ये सुरुखुरु बंटन करूँ। एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसके तहत भारतीय खाद्य निगम के कार्यविधि के बारे में बच्चों को एवं सामान्य जन को इसके जानकारी से अवगत कराया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम जैसा कि हम जानते हैं एक भारत सरकार का उपक्रम है। इसके अंतर्गत देश में खाद्यान्न वितरण का कार्य किया जाता है। मुख्य रूप से भारतीय खाद्य निगम को मैं संक्षेप में बताऊं तो 3 महत्वपूर्ण कार्य इसके माध्यम से किए जाते हैं। एक तो है MSP पर किसान भाइयों से खरीद। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की उपज को भारतीय खाद्य निगम मंडियों से क्रय करता है और अपने गोदामों में भंडारित करता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण काम है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसके माध्यम से पूरे देश में खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। इसका तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को क्रियान्वित करना तथा इसके लिए परिवहन द्वारा खाद्यान्न को एक देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना, साथ ही बफर स्टॉक को एक संतोषजनक मात्रा को गोदामों के अंदर रखना ताकि आपातकाल में देश के नागरिकों को भोजन उपलब्ध करवाया जा सके। ये भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को कार्यान्वयन करने के लिए लक्षित ये TPDS के माध्यम से इसको किया जाता है। तो TPDS के अंतर्गत 75% ग्रामीण आबादी एवं 50% शहरी आबादी को इसमें कवरेज किया गया है। इस प्रकार देश की लगभग 2/3 आबादी इसमें कवरेज होती है। इसके अंतर्गत विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनके द्वारा खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। एक NFSA योजना है जो NFSA एक्ट 2013 के तत्वावधान में देश में प्रचलित है। तो इस योजना का उद्देश्य है कि देश के प्रत्येक नागरिक को अच्छी गुणवत्ता का पोषण युक्त पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना। इसके लिए भारतीय खाद्य निगम अपने गोदामों से खाद्यान्न जारी करता है अच्छी गुणवत्ता का। ये जो खाद्यान्न जारी किया जाता है इसको उचित मूल्य की दुकानों पर राज्य सरकार के से समन्वय स्थापित करके लाभार्थियों तक पहुंचाया जाता है। इसमें NFSA स्कीम में बिल्कुल जो
अफोर्डेबल प्राइस है, इस पे खाद्यान्न का उपलब्ध कराते हैं उपभोक्ता को। तो NFSA में तीन प्रकार के खाद्यान्न का वितरण किया जाता है, चावल, गेहूं एवं मोटे अनाज। तो चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम और मोटे अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से लाभार्थियों को ये उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ में एक स्कीम है अंत्योदय योजना। इसमें जो समाज के बिल्कुल ही निम्नतम तबके के हैं परिवार हैं, ऐसे परिवारों को 35 किलोग्राम प्रत्येक परिवार को प्रति माह खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, बिल्कुल रियायती दरों के ऊपर। तो भारतीय खाद्य निगम का योगदान ये खाद्यान्न वितरण में महत्वपूर्ण रहा है। इसका सारे देश ने कोविड महामारी के दौरान भी कोविड महामारी के दौरान देश में इसका अच्छी तरह से वितरण किया गया है। इससे जैसे सारे कामकाज बंद हो रहे थे और कोई रोज़गार नहीं था, जनता घरों में बंद थी, ऐसे में उनको भारतीय खाद्य निगम ने अतिरिक्त व्यवस्था करके मुफ्त में 5 kg प्रति व्यक्ति के हिसाब से मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया गया था। अब इस NFSA योजना में अब मुख्य जो जोर दिया जा रहा है वो पोषण युक्त खाद्यान्न को वितरण का है। तो वर्ष अब जो भी चावल वितरण किया जा रहा है इसका फेयर प्राइस शॉप्स पे, वो पोषण युक्त है। उसमें समाज में कुपोषण को मतलब कुपोषण रहित करने के लिए जो वितरण किया जाता है खाद्यान्न, उसमें मुख्य रूप से 3 पोषक तत्वों को मिलाकर किया जा रहा है। इनमें विटामिन, आयरन और फोलिक एसिड। तो इसकी प्रक्रिया बिल्कुल एक वैज्ञानिक पद्धति से राइस में इनको एक निश्चित मात्रा में, इसका निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। इसको मिलाने के लिए पहले राइस के पाउडर बना के उसमें ये पोषक तत्व निश्चित मात्रा में मिला के, फिर जो सामान्य राइस होता है उसमें 100:1 के हिसाब से इसको मिलाकर फिर राशन की दुकानों के ऊपर इसको उपभोक्ताओं के पास पहुंचाया जाता है। इस प्रकार देश में कुपोषण को ख़त्म करने के लिए एक भारतीय खाद्य निगम का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही अभी जब बाज़ार में उपभोक्ताओं बाज़ार मूल्य बढ़ जाते हैं, तो अभी वर्तमान में एक OMSSD योजना भी चलाई जा रही है, ओपन मार्केट्स सेल स्कीम। इसके तहत छोटे जो आटा चक्की वाले हैं उनके लिए प्रति सप्ताह एक नीलामी योजना भारतीय खाद्य निगम ऑनलाइन चालू किए हुए हैं। उसके तहत खाद्यान्न का वितरण काफ़ी उठाव हो रहा है और इससे मूल्य भी नियंत्रण किया जा रहा है। उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पे या जो वो अफोर्ड कर सकते हैं उस दर पे उनको आटा बाज़ार में उपलब्ध हो रहा है। इस प्रकार भारतीय खाद्य निगम प्रत्येक नागरिक को उचित मूल्य पर और पोषण युक्त और पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध कराने के लिए अपने उद्देश्य को पूरी करने में प्रयासरत है। और देश के नागरिकों को इस अधिनियम के तहत जो सुविधाएं दी जानी थी उसमें भारतीय खाद्य निगम अपनी तरफ से अपने कर्मचारियों और अपने जो तंत्र है उसके माध्यम से पूरा प्रयास कर रहे हैं।